जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व कराते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि एक भार को विस्तृत बिंदु है ए, जो वृत्त के केंद्र से यानी कि वृत्त के जो केंद्र है उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वृत्त की रेडियस ज्ञात करनी है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे करते हैं वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए चैनल को फॉलो करिएगा और वीडियो को यार शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 6 है, इसका मैंने देखिए चित्र बना दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे लिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है और जो कि वृत्त के केंद्र से और जो एक भार स्थित बिंदु ए है, इसकी जो दूरी है हमारे पास वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। वृत्त पर जो स्पर्श रेखा कर रही है वो स्पर्श रेखा की लंबाई बिंदु ए से और बिंदु बी पर यहाँ पे स्पर्श कर रही है, वहां तक क्या है 4 सेंटीमीटर की दूरी है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे क्योंकि आप इसको जानते हैं, क्योंकि जो जो चीज हमें दे रखी है वो चीज यहाँ पे हमें लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या क्या चीज दे रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए कण अगर देखा जाए तो त्रिभुज बना हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कण यानी कि एओ का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो स्पर्श रेखा है ए बी, ये हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया है। और ओ बी यानी कि त्रिज्या का मान ज्ञात करा रहा है, यानी कि ओ बी क्या है हमारी त्रिज्या जो कि हमसे ज्ञात करा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी एक्स मान लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे भी लिखे रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगी अच्छी तरीके से। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं हम इसे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम कण का वर्ग यानी कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहे थे क्या सर हम लंब को बाद में लिख सकते हैं, आधार को बाद में। देखिए प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कण हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एओ या ओए, कुछ भी लिख सकते हैं। लंब हमारे पास दे रखा है ओबी, ओबी का स्क्वायर आ गया, और प्लस हमारे पास आधार कितना है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अन्यथा ऐसे लिखा रहने दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ओ ए का मान हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो हमने 5 का स्क्वायर लगाया। ओ बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ओ बी को हमने ऐसे लिखा रहने दिया। ए बी का मान हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ओ बी स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। हमने क्या किया है, 16 को इधर लेके आ गए, तो ओ बी स्क्वायर आ गया। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि ओ बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ओ बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं √9, इस तरीके से लिखेंगे। और हमारे पास ओ बी का मान कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। देखिए हमने यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात कर ली। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान से फॉर्मूले के हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये वाली जो त्रिज्या है हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हमने ये ज्ञात कर ली। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और चैनल पहली बार आए चैनल को फॉलो करिएगा, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।